अगर आप लंबे समय तक विदेश में रहकर अब भारत वापस लौटने का सोच रहे हैं तो सिर्फ घर लौटना ही काफी नहीं है। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। विदेश में आपकी इनकम, आपका इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का सेटअप भारत में काम नहीं करेगा। इसलिए कुछ खास स्टेप्स हैं जो हर रिटर्निंग एनआरआई को जरूर लेने चाहिए। इस वीडियो में आज हम उन्हीं 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहला स्टेप है अपने एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट्स को अपडेट करना। अगर आपने विदेश में रहकर ये अकाउंट्स बनाए हैं तो अब आपको इन्हें रेजिडेंट अकाउंट्स में बदलना होगा। एफसीएनआर डिपॉजिट्स को आप मैच्योरिटी तक रख सकते हैं। उसके बाद इन्हें या तो रेजिडेंट रुपी अकाउंट या आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स को भी रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट या आरएफसी डिपॉजिट्स में बदलना जरूरी है। ये सिर्फ आरबीआई रेगुलेशंस के लिए ही नहीं बल्कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्मूथ रखने के लिए भी जरूरी है। अगर टाइमली कन्वर्जन नहीं करेंगे तो पेनल्टी का भी खतरा है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट खोलना। इंडिया में आने के बाद लोकल ट्रांजैक्शंस, बिल्स और इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अब डिजिटल ऑप्शंस हैं जैसे एचडीएफसी का इंस्टा अकाउंट। इसे मोबाइल नंबर, आधार और पैन जरिए मिनटों में ओपन किया जा सकता है। सेटअप के बाद आप इंस्टेंट अकाउंट नंबर और नेट बैंकिंग एक्सेस पा सकते हैं। इंस्टा अकाउंट में कार्डलेस एटीएम विड्रॉल्स और ऑटोमेटिक बिल पेमेंट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इससे बैंकिंग आसान और तेज हो जाती है। तीसरा स्टेप है अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीइवैल्यूएट करना। विदेश में रखी आपकी एसेट्स भारत में टैक्सेबल हो जाएंगी, इसीलिए उन्हें मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप फॉरेन एसेट्स को लिक्विडेट कर सकते हैं और इंडिया में म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ईटीएफ्स और बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड हाउसेस और ब्रोकर्स में अपना स्टेटस अपडेट करना, एनआरआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम पीआईएस अकाउंट क्लोज करना और रेजिडेंट डीमैट अकाउंट्स ओपन करना भी बहुत जरूरी है। इससे कंप्लायंस भी बनी रहेगी और इंडिया में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। फोर्थ स्टेप है टैक्स रूल्स समझना। इंडिया में आपका टैक्स स्टेटस आरओआर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट या आरएनओआर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा। आरओआर स्टेटस में आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है और फॉरेन एसेट्स को आईटीआर में डिक्लेयर करना जरूरी है। आरएनओआर स्टेटस में सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल होती है। फॉरेन इनकम एक्सेम्प्ट रहती है, यानी कि दूर रहती है, अलग रहती है, जब तक वह इंडिया में रिसीव ना हो। इसीलिए टैक्स कंप्लायंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि पेनल्टीज या एक्स्ट्रा टैक्स का सामना ना करना पड़े। फिफ्थ स्टेप है इंश्योरेंस कवर अपडेट करना। विदेश में जो हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली थी वो इंडिया में वैलिड नहीं होंगी। इसीलिए इंडिया आते ही कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, जिससे पूरे परिवार का जो मेडिकल नीड्स हैं वो कवर हो सकते हैं। इसके अलावा टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी सिक्योर करना चाहिए ताकि फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ रहे। ये कदम आपको इंडिया के रेगुलेशंस के हिसाब से सुरक्षित बनाते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंशियल ट्रांजिशन स्मूथ करने के लिए प्लानिंग। इंडिया में सेटल होने के समय बैंक अकाउंट्स को एनआरआई से रेजिडेंट स्टेटस में कन्वर्ट करना जल्दी होना चाहिए। इसके साथ साथ इंश्योरेंस, टैक्स कंप्लायंस और इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इन स्टेप्स को पहले से प्लान करेंगे तो ट्रांजिशन स्मूथ रहेगा, पेनल्टीज या एक्स्ट्रा चार्जेस से बच सकते हैं और फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। 7th और आखिरी स्टेप है सावधानी बरतना। इंडिया में आते ही फाइनेंशियल फ्रॉड्स या स्कैम्स का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए सिर्फ वेरीफाइड और अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। किसी अनजान लिंक या एजेंट पर भरोसा ना करें। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और सही जानकारी ही दें। ये छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप आपके फाइनेंसेस को सिक्योर रखने में मदद करेगा। तो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके रिटर्निंग एनआरआईज आसानी से इंडिया में सेटल हो सकते हैं। इससे सिर्फ पेनल्टीज और लीगल इश्यूज से बचाव नहीं होगा बल्कि आपके फाइनेंसेस भी स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस और टैक्स कंप्लायंस को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। इस पूरी प्रोसेस का मतलब साफ है, इंडिया लौटते समय सिर्फ घर में सेटल होना ही काफी नहीं है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट्स और इंश्योरेंस कवर को अपडेट करना बहुत जरूरी है। सही प्लानिंग और अर्ली एक्शन से आप इंडिया में स्ट्रेस फ्री सेटल हो सकते हैं और अपने फैमिली और फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।